जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए नव दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पावन कथा लेकर आए हैं। कालरात्रि माता के नाम जप से ही असुरी शक्तियाँ दूर भागती हैं। इनके पूजन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकारी कहलाई। अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार के भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाती। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय रक्तबीज नामक राक्षस का उत्पात काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसने मनुष्य के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी परेशान कर दिया था। कोई भी उसका नाश नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ऐसी विशेषता प्राप्त थी कि जैसे ही उसके शरीर के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे उसके जैसा ही एक कन्यासुर पैदा हो जाता। ऐसे में इस राक्षस से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को यह पता था कि दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती है। तब उन्होंने माँ पार्वती से अनुरोध किया, जिसके बाद माता पार्वती ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि रक्त बीज का नाश करने के लिए निकल पड़ी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। अंत में माता ने रक्त बीज को मार डाला। माँ दुर्गा का यह शुभ रूप कालरात्रि कहलाया। यह थी माँ कालरात्रि की कथा। बोले जय माँ कालरात्रि, जय नव दुर्गा, जय माता दी।